चुकी है। जैसे हम किला मजबूत करते हैं ना, जब हम किले को मजबूत कर देते हैं तो कोई भी चोर उसके अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन अगर किला ही मजबूत नहीं है तो कोई भी चोर कभी भी घुस सकता है। सेम ऐसे ही हमें अपने ऑरा को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब कैसे करेंगे? सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम एक ग्राफ देखते हैं, हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। कोई चीज़ें 0 पे है, कोई 1 पे है, कोई 2 फ्रीक्वेंसी, कोई 4, कोई हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने ऑरा को परमानेंट लॉक करें, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कई बार ऐसी जगह पर जाने से या लोगों से मिलने से उसके बाद हमें बहुत ड्रेन फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो एनर्जी एनर्जी है वो कहीं चली गई है। बहुत दिनों तक काम करने का मन नहीं करता, नेगेटिव फील होता है या मूड स्विंग्स होते हैं या रोना आ रहा होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, मतलब उठा ही नहीं जा रहा। ऐसा बहुत बार होता है और हम इसको नज़र लगना भी कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे। इसका क्या सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। और जो टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं और वीडियोज़ के अंदर वो भी वर्क करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और परमानेंट क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं बचपन में छोटी थी, बचपन में सभी छोटे होते हैं खैर, जब मतलब मैं छोटी थी ना तो मुझे यहाँ पे चेस्ट पे एक प्रेशर फील होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई पुश कर रहा है। और ऐसा बहुत से लोगों को होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग नेगेटिव सोल्स होती हैं जिनको बॉडी नहीं मिलती है, इविल सोल्स होती हैं, और वो हमें तभी परेशान करती हैं जब हमारी ऊर्जा कम है और उनकी ऊर्जा हमसे ज़्यादा है। कोई भी चीज़ हम पे हावी तभी होती है जब आप एक लो एनर्जी कैरी करके जा रहे हो और जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऊर्जा हैवी है। ये भी होता है कि कई बार हम पॉजिटिव होते हैं लेकिन जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई एनर्जी, नेगेटिव ज़्यादा है तो वो आपको ओवर पावर कर लेती है। सेम ऐसे जब हम वीक सोल्स होते हैं तो कोई भी चीज़ें जो हैं हमें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मुझे याद है कि मैं 2-3 एफर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, गॉड मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और मैं बहुत प्योर सोल हूँ। तो ये 3 एफर्मेशन प्रैक्टिस करते-करते और आज का दिन मुझे कभी भी दोबारा से ऐसा फ़ील नहीं होता। बहुत से लोग मैं जिनको जानती हूँ जो मुझे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अभी-अभी यहाँ से पीछे से पास हुआ है। उन्हें कोई ऐसा लगा कि कोई अभी-अभी यहाँ से कुछ गुज़रा है। तो ये सब साइन्स हैं कि हमारी जो सोल है वो कहीं न कहीं, जो हम सोल्स हैं, वो कहीं न कहीं वीक हो चुकी हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। तब ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं और हमें उसका एहसास होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हमें इन चीज़ों से अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाएँगी, कुछ भी नहीं कर पाएँगी। ऐसे ही जो टूने टप्पे होते हैं, लोग कहते हैं ना टूना कर दिया, या किसी ने मतलब कुछ कर दिया है, मतलब खाना खिला दिया, ये सब इम्पैक्ट होना बंद हो जाएगा। आप पे कुछ असर नहीं करेगा अगर आप पावरफुल हो। जब आप वीक होते हो ना और ये एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं तो आप पे हावी हो जाती है। तो अब अपने आप को पावरफुल बनाएँ कैसे? सबसे पहले टेम्परेरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो कि दुनिया में किए जाते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ में भी आपने सुने होंगे कि पानी में नमक डालो और उससे नहा लो, या फिर नमक को सिर पे वार लो तो उतर जाती है नज़र, या आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें भी असर करती हैं लेकिन बहुत ही टेम्परेरी होती हैं। कभी भी आपका ऑरा जो है अनलॉक हो सकता है। और क्योंकि हम तो कितने लोगों से मिलेंगे, ऐसे तो है नहीं कि घर अपना रूम बंद करके बैठ जाएँगे, मिलना तो पड़ेगा ही, बाहर जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम अपने ऑरा को, अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि ये एनर्जीज़ हम पे हावी हो ही ना। और अगर बाई चांस कभी हो भी जाती है तो क्या सॉल्यूशंस है उस पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि मैंने वो एफर्मेशन प्रैक्टिस करी। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ का लंबे टाइम तक अभ्यास करते हैं। अब वो 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी उस चीज़ में एनर्जी कितनी कम है। अगर किसी को सफलता नहीं मिल रही है तो उसको अपना ऑरा कौन-सा बनाना है? सफलता स्वरूप का ऑरा बनाना है। कि कोई बीमार बहुत जल्दी होता है तो उसको अपना ऑरा कैसा बनाना है? उसको वो वाली एनर्जी का ऑरा बनाना है। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। आप मंदिर में जाते हो वहाँ पर अपनी एनर्जी होती है, हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे अपनी वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि वहाँ जाके सब नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट बन जाता है। और मंदिर में जाके सारे पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हमारे घरों का इन्वायरमेंट सबका अलग-अलग होता है। किसी के घर जाके आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी के घर जाके आपको नेगेटिविटी फील होती है। तो वहाँ पे रहने वाले लोग कैसा सोचते हैं, वो ही अपने घर का जो है वो इन्वायरमेंट बनाते हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव पर्सन हमारे घर में आ जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो है नेगेटिविटी आ गई। तो हम उसको दोबारा से पॉजिटिव कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे? अपनी ही ऊर्जा से करेंगे, अपनी ही थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करके करेंगे, लेकिन उसको लंबे टाइम तक कभी-कभी प्रैक्टिस करके, एक बार इमीडिएट भी हो जाता है और कभी-कभी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, अगर हमने बहुत जन्मों से या बहुत ईयर से उस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं करा। और जैसे कि हम अपना एटीट्यूड बनाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई आपकी हैबिट जो पहले मतलब आप में वो संस्कार नहीं था, वो एटीट्यूड नहीं था, लेकिन आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसके ऊपर काम किया, जो आपके अंदर वो चीज़ है, ठीक है? आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया है, या आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी आई है, या आपके अंदर जो है पहले से आपने अपने को शांत किया है, तो अब वो आपका ऐसा नेचुरल नेचर बन गया है कि आपको बहुत जल्दी आप ट्रिगर नहीं होते हो, ठीक है? तो वो क्या हुआ है, वो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे टाइम तक उसके ऊपर काम किया, अब वो एनर्जी आपके ऑरा के अंदर फिट हो चुकी है। जैसे हम किला मजबूत करते हैं ना, जब हम किले को मजबूत कर देते हैं तो कोई भी चोर उसके अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन अगर किला ही मजबूत नहीं है तो कोई भी चोर कभी भी घुस सकता है। सेम ऐसे ही हमें अपने ऑरा को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब कैसे करेंगे? रोज जब ऑरा के अंदर वैसी एनर्जी डाली जाएगी तो ऑरा दिन ब दिन क्या होता जाता है, उसके सर्कल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप कहीं भी जाएँगे तो कोई भी उसको हिला नहीं सकता। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको किले का एग्ज़ाम्पल दिया कि अपने किले को इतना मजबूत करना है, तो ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन कि आप उस अफ़र्मेशन को कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है? तो सबसे पहले ये अफ़र्मेशन आप सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यस, आई एम वेरी वेरी पावरफुल सोल, मैं इन सारी नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ये जो शक्तिशाली आत्मा हूँ, ठीक है, मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलो, हमेशा उसकी पॉजिटिविटी का, उसकी प्योरिटी का शावर अपने साथ फील करो कि आप उसकी छत्र छाया के अंदर हो, उनको इनवाइट करो, तभी घर से बाहर जाओ और उस ऑरा के अंदर रह के सारे काम करो। ठीक है? एक बार भी, अगर एक बार दो बार आपने ऐसे कर लिया, तो आपको ऐसा नहीं कि निरंतर आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको बस एक अवेयरनेस के साथ उसको फ़ील करना है और वो चीज़ आपके सराउंडिंग आकर इकट्ठी हो जाती है। और जब आप इसको बहुत टाइम तक अभ्यास करते हैं तो वो बहुत नेचुरल हो जाता है, फिर आपको बार-बार उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। कोई भी मंत्र जाप, ठीक है? कोई भी, जैसे एफ़र्मेशन है, ऐसे ही बहुत अच्छे-अच्छे पावरफुल मंत्र भी होते हैं। अगर आप एक ही मंत्र में, क्योंकि सारा खेल एकाग्रता का है, ऑरा बनेगा आपकी कंसंट्रेशन पावर के साथ। जब आप बैठकर 10 टू 15 मिनट्स अपने लिए रोज़ निकालेंगे, बैठकर आप अपनी ऊर्जा को क्लीन करेंगे, नेगेटिविटी को क्लीन करेंगे और इस पॉजिटिव एफर्मेशन या कोई भी मंत्र को लगातार 5 या 10 मिनट तक आप जब रिपीट करते हैं तो आपका ऑरा जो है वो क्लीन होने लगता है, नया ऑरा बनने लगता है। और इसको परमानेंट करने के लिए कई मंथ तक रेगुलर उसी टाइम पर उसी सीट पर बैठकर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और धीरे धीरे वो आपका जो हो रहा है वो परमानेंट हो जाएगा। सेकंड सोल्यूशन क्या है? सेकंड सोल्यूशन ये है कि जैसे हम एक ग्राफ देखते हैं, हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। कोई चीज़ें 0 पे हैं, कोई 1 पे है, कोई 2 फ्रीक्वेंसी, कोई 4, कोई 10। मान लो कि 0 से 10 मतलब 10 फ्लोर हैं और हर चीज़ की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है। आप सॉन्ग्स ही देख लो, अलग-अलग सॉन्ग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कोई सैड सॉन्ग है, कोई बहुत क्या कहते हैं, मतलब रोने वाला सॉन्ग है, कोई लेके बहुत हँसाने वाला सॉन्ग है, कोई मतलब ऊर्जा लक्ष्य को पाने के लिए होता है, कोई प्यार वाला सॉन्ग होता है। तो अपनी अलग-अलग वाइब्रेशन होती है और जैसा हम सॉन्ग सुनते हैं वैसा फ़ील करने लगते हैं। तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, जब भी आप मान लो थोड़ा-सा नीचे आ गए हो, क्योंकि हम सब अपने पॉज़िटिव ऑरा को बना रहे हैं, अभी हम उसको कभी-कभी परमानेंट नहीं कर पाते, उसमें टाइम लगता है। लेकिन विद इन दैट जर्नी अगर आपका कुछ हो जाता है, मतलब ड्रेन हो जाती है ऊर्जा या कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो इमीडिएट हमें अपने ऊपर काम करना है। वो काम हम यही कर सकते हैं कि हम जो है ये जो एनर्जी ग्राफ है इसको अपने सामने रखें और देखें कि मैं कौन सी अब फ्लोर पे आ चुकी है। कि मान लो कि आप 6th फ्लोर पे थे, आप 7th फ्लोर पे थे आपकी ऊर्जा, लेकिन आपने कुछ आप ऐसी जगह पे गए कि एकदम से 3rd फ्लोर वाला फील कर रहे हो, मतलब डाउन फील कर रहे हो। अब आपको वापस से 6th-7th पे जाना है, 10th पे जाना है, ऊपर जाना है, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी जो हाई फ्रीक्वेंसी की हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का खाना, हाई फ्रीक्वेंसी के सॉन्ग सुनो, हाई फ्रीक्वेंसी के लोगों से मिलो, उनको सुनो, पॉडकास्ट सुनो, ऐसे जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले। ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में आपकी जो ऊर्जा है वापस से राइज़ हो जाती है, ठीक है? तो
बात ये है कि ये है टेम्परेरी सॉल्यूशन कि अगर डाउन हो जाता है तो कैसे राइज़ करना, और बाकी जो दुनियावी बातें हैं कि नमक वाला पानी या ये जो मंत्र जाप जो अलग-अलग होते हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और साथ में आप ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी नीचे नहीं जाएँगे ज़्यादा और बहुत जल्दी आप खड़े हो जाएँगे। और धीरे-धीरे तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग इतना बन ही जाएगा कि ये सारी टेम्परेरी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने ऑरा को परमानेंट लॉक करने के लिए 10 टू 15 मिनट रोज़ निकालो और एक ही अफ़र्मेशन या 1 या 2 अफ़र्मेशन ले लो और परमात्मा को इनवाइट करो और उसके साथ जो है उस अफ़र्मेशन को लगातार एक फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। उस रिपिटिशन से जो है आपका ऑरा जो है, आपका किला जो है वो मजबूत होने लगेगा। सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।